हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्ले पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कोण बनाना सीखेंगे, जिसमें बहुत सारा कोण है। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री तथा 150 डिग्री, 165 डिग्री और 180 डिग्री। इस सभी कोणों को बनाना हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, उसके बाद 120 का बनाएंगे, उसके बाद 180 का बनाएंगे और उसके बाद बाकी सब कोण जितना भी दिया हुआ है उस सबको हम लोग बारी बारी से बनाएंगे। प्रकार के सहायता से कोण बनाने के लिए दोस्तों हमें दो चीज़ की आवश्यकता होगी। पहला स्केल की और दूसरा प्रकार के साथ साथ पेंसिल की। इसमें हम कोण बनाने के लिए दोस्तों पेन का यूज़ कर रहे हैं, आप लोग पेंसिल का यूज़ कीजिएगा। हम पेन का यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग को डार्क दिखे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि एक रेखा खींचना है। अपने अनुसार एक रेखा खींच लीजिएगा, जितना बड़ा आपका इच्छा हो उतना बड़ा आप खींच सकते हैं। हम एक रेखा पहले से ही खींच लिए हैं। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसमें अपने मन से एक चाप लेना है। जितना बड़ा आपका मन करे, छोटा बड़ा जितना बड़ा आपका इच्छा हो उतना बड़ा ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम उतना बड़ा चाप ले लिए। इसके बाद क्या करना है दोस्तों कि इसको ना घटाना है ना बढ़ाना है। जितना है उतना ही से हम इसको ना आगे पीछे करना है, जितना है सेम उसी तरह से। यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, रेखा के एक इंड वाला बिंदु से यानी लास्ट वाला बिंदु से हम एक चाप खींचेंगे। चाप यानी अर्धवृत्त खींचेंगे। यहाँ से ऐसे हम अर्धवृत्त दोस्तों एक अर्धवृत्त खींचेंगे। चलिए दोस्तों, हम एक अर्धवृत्त खींच दिए। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसको घटाव बढ़ाव नहीं करना है, जितना रहेगा उतना ही रहने देना है। उसके बाद जहाँ पे रेखा को काटा है वृत्त, वहाँ से हम क्या करें दोस्तों, एक चाप लेंगे। इसे एक चाप लेंगे तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण बन गया। तो इस पहले हम 60 डिग्री का बनाना सीख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले 60 डिग्री को हम बना लेते हैं। इसको क्या करें दोस्तों, यहाँ पे एक बिंदु दे देंगे जहाँ पे कटा है और इसको दोस्तों हम मिला लेंगे। इस बिंदु से इस बिंदु को हम मिला देंगे तो ये हमारा कितना डिग्री कोण बन जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री। यानी 60 डिग्री का कोण हमारा बनकर तैयार हो गया। यानी ये हमारा 60 डिग्री का कोण बन गया। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं 120 डिग्री का कोण बनाना। तो 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। उसी तरह करना है दोस्तों, एक अपने मन से रेखा खींचना है। तो चलिए दोस्तों, हम एक रेखा खींच लेते हैं। एक रेखा खींच लिए। आपका मन है तो नाम दे दीजिए, इसका नाम नहीं भी दीजिएगा तो चल जाएगा। हम नाम दे देते हैं यहाँ पे, इसका ए और इस बिंदु का नाम बी। फिर वही काम अपने इच्छानुसार एक चाप लीजिए। एक चाप ले लिए हैं। फिर इसके लास्ट ये रेखा के एक बिंदु से एक अर्धवृत्त खींचना है। चलिए दोस्तों, एक हम अर्धवृत्त खींच देते हैं। इसको हटाना बढ़ाना नहीं है, जहाँ पे रहेगा वहीं पे उसको स्थिर रखना है। उसको घटाव बढ़ाव कीजिएगा, थोड़ा भी इधर उधर होगा तो हमारा ये चित्र क्या होगा दोस्तों, गड़बड़ हो जाएगा, परफेक्ट चित्र नहीं बन पाएगा। चलिए दोस्तों, उसी तरह क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ जहाँ पे ये रेखा कटा है वहाँ से हम एक चाप लेंगे तो कितना डिग्री कोण बनेगा दोस्तों, हमारा 60 डिग्री का। लेकिन हमें बनाना है 120 डिग्री का। तो यहाँ तक 60 हुआ और यहाँ से एक बार और हम काट देंगे दोस्तों इधर, तो ये हमारा कितना डिग्री कोण बन जाएगा, 120 डिग्री का। तो चलिए दोस्तों, 120 को बनाना है पहले। तो हम पहले 120 को बनाते हैं। 60 को तो पहले बना लिए हैं, अब 120 को बनाए हैं, 120 को बना रहे हैं। तो 120 वाला इस बिंदु को और इस बिंदु से मिला देंगे तो ये हमारा 120 का कोण बन जाएगा। ये हमारा 120 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो गया। आप यहाँ पे 120 लिख दीजिए, 120 लिख दिए। ये हमारा 120 डिग्री का कोण बन गया। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं 180 डिग्री का कोण बनाना। तो 180 डिग्री का कोण हम लोग चलिए दोस्तों बनाते हैं। उसी तरह सेम प्रोसेस, एक रेखा खींचना है। चलिए दोस्तों, हम एक रेखा खींच लेते हैं। एक रेखा खींचे, उसके बाद फिर उसी तरह अपने इच्छा अनुसार चाप लेना है। आपको जितना इच्छा हो हम उतना ही रहने देते हैं। और यहाँ से इसके लास्ट बिंदु से क्या करना है दोस्तों, एक अर्धवृत्त बनाना है। अर्धवृत्त, चलिए दोस्तों, हम अर्धवृत्त बना लिए। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, जहाँ पे ही रेखा कटा हुआ है वहाँ से हम एक बार काटेंगे तो कितना कोण बनेगा दोस्तों, हमारा 60 का। और एक बार और यहाँ से हम काटेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 120 का, यानी 60 बढ़ जाएगा। और एक बार और हम यहाँ से इसको काटेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री का। तो हमें 180 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम इस बिंदु से इस बिंदु को हम क्या करेंगे दोस्तों, मिला देंगे तो ये हमारा कितना डिग्री कोण बन जाएगा, 180 डिग्री का। चलिए दोस्तों, हम इसे मिला देते हैं। इसको मिला दिए तो ये हमारा कितना डिग्री कोण बन गया दोस्तों, हमारा 180 डिग्री का हमारा ये कोण बन गया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री। सबको हम लोग अलग अलग चित्र बना के सीखेंगे। आप लोग की अगर कहिएगा तो एक के साथ एक एक चित्र में सब चित्र को बना के सब कोण को बना के हम दूसरा वीडियो बना देंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सब चित्र सब कोण को अलग अलग बना के हम अलग अलग बना के बताते हैं।
चलिए दोस्तों अब बनाते हैं हम लोग 15 डिग्री का कोण। पंद्रह डिग्री कोण बनाते हैं। उसी तरह दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, एक रेखा खींचना है। चलिए दोस्तों हम एक रेखा खींच लेते हैं। उसके बाद इसके लास्ट बिंदु से उसी तरह एक अर्धवृत्त बनाना है। चलिए दोस्तों हम एक अर्धवृत्त बना देते हैं। यहाँ से ही हमारा अर्धवृत्त बन गया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इस बिंदु से जहाँ पे कटा है वहाँ से हम एक बार काटेंगे तो ये हमारा कितना कोण बना दोस्तों, 120 का। हमें बनाना है 15 का, यानी 15 का, सॉरी दोस्तों पहले 30 का बना लेते हैं, उसके बाद 15 का बनाएंगे। चलिए दोस्तों इसमें पहले 30 का बनेंगे। अगर 60 का आधा कर दे तो हमारा कितना डिग्री कोण बन जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री का। तो ये हमारा 60 है, तो इसी को आधा करना था। आधा करना था दोस्तों एक बार इस बिंदु से और एक बार इस बिंदु से, जो बीच में कटेगा वहाँ से हम एक रेखा खींचेंगे। चलिए दोस्तों तो हम पहले इस बिंदु से एक चाप ले लिए और उसके बाद इस बिंदु से एक बार हम इसको काटेंगे और जहाँ पे कटेगा दोस्तों वहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम मिला देंगे। ये मिला देंगे तो हमारा कितना डिग्री कोण बन जाएगा दोस्तों, हमारा ये हमारा बन गया 30 डिग्री का कोण हमारा ये बन गया। अब हम लोग सीखेंगे इसमें 15 डिग्री का कोण बनाना। तो 15 डिग्री का कोण बनाने के लिए दोस्तों हम 30 का आधा करना होगा। तो चलिए दोस्तों हम 15 डिग्री का कोण इसी में बना देते हैं। इस जिसको आधा करना रहेगा दोस्तों उसको पहले नाप लेंगे। इसको पहले हमें इसको आधा करना है तो इसको हम अच्छी तरह से इसको नाप लेंगे यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसको नाप लेंगे, इसे यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इस हमें आधा बनाना है, इसका 15 का बनाना है तो इसका आधा करेंगे। तब यहाँ से एक बार काटेंगे इसको चाप और एक बार यहाँ से काटेंगे तो ये हमारा कितना डिग्री कोण बन जाएगा दोस्तों, 15 डिग्री का। चलिए दोस्तों तो हम यहाँ से इस बिंदु को मिला देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 15 डिग्री का। ये हमारा बन गया 15 डिग्री का कोण, यानी इधर वाला हमारा बन गया 15 डिग्री का कोण। इसी में दोस्तों हम लोग 45 का ही बना लेते हैं। चलिए दोस्तों तो 45 बनाने के लिए यहाँ तक तो हमें 30 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ही कितना है दोस्तों, 30 है। तो 30 का अगर हम आधा कर दें, इसका आधा कर दे तब 15 हो जाएगा और यहाँ तक 30 है। तो 30 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 45 हो जाएगा। तो 45 भी हम इसी में बना लेते हैं दोस्तों। अगला कोण हम लोग दूसरे चित्र के द्वारा समझेंगे। चलिए दोस्तों इसको आधा करना है तो इसको पहले नाप लेंगे। इसको नाप लिए, ये हमारा हो गया। अब एक बार यहाँ से इसको चाप काटेंगे इसे, सॉरी दोस्तों रुकिए, यहाँ से एक बार इसको चाप काटेंगे इसे और एक बार यहाँ से इसको काटेंगे और जहाँ पे कटेगा दोस्तों वहाँ से हम क्या करेंगे, इस बिंदु को मिला देंगे। तो इस बिंदु को मिला देंगे दोस्तों तो हमारा कितना डिग्री कोण बन जाएगा, ये हमारा कोण बन जाएगा 45 डिग्री का। चलिए दोस्तों हम इसको मिला दिए तो ये हमारा जो कोण बना पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डिग्री कोण बना दोस्तों, हमारा ये 45 डिग्री का कोण बन गया। ये हमारा 15 डिग्री का, ये हमारा 30 डिग्री का और ये हमारा 45 डिग्री का। अगर हम इसको भी मिला दें तो ये हमारा कितना डिग्री का बन जाएगा दोस्तों, हमारा 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों 45 तक तो इस चित्र में हम लोग समझ गए। उसके बाद अब दूसरे चित्र में हम लोग 75 और 90 का तो सीख लिए हैं, 105 का ये सब सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक दूसरा चित्र बना लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम उसी तरह क्या करना दोस्तों, एक रेखा खींचिए। तो एक रेखा खींच लिए, अपने इच्छा अनुसार एक चाप लेना है तो एक हम क्या करेंगे दोस्तों, एक चाप ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से एक चाप ले लेते हैं और एक अर्धवृत्त बनाएंगे। एक अर्धवृत्त बना दिए। अब यहाँ से क्या करना है दोस्तों, यहाँ से हम एक बार काटेंगे तो ये हमारा बनेगा 60 डिग्री का कोण। 60 डिग्री के पहले जो भी प्रकार से बनने वाला कोण है वो तो हम लोग इसके पीछे वाले चित्र में सीख लिए हैं। अब इसके बाद वाला चित्र में हम लोग 75 का और ये 120 तो सीख लिए हैं, 105 इत्यादि को हम लोग इसी चित्र में सीख लेंगे। चलिए दोस्तों तो ये हमारा 60 का हो गया और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया दोस्तों, हमारा 120 हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 180 हो गया। तो हम लोग इधर तक सीख लिए हैं। अब यहाँ से सीखना है हमें, यहाँ तक तो 60 है और 60 यहाँ तक भी 60 है। तो 60 का हम लोग आधा करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 90 का कोण बनेगा। तो पहले हम लोग 90 का कोण बनाएंगे 75 को बनाने के लिए। चलिए दोस्तों ये हमारा यहाँ पे कटा है दोस्तों, तो ये हमारा इसको अगर इस बिंदु से हम मिला देते हैं हमारा कितना डिग्री कोण बन जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री का। तो हम 90 डिग्री को तो बनाना नहीं है तो हम 90 का नहीं बनाएंगे, सिर्फ इसको डॉट डॉट करके हम यहाँ तक मिला देंगे। हमें बनाना है इसमें 75 डिग्री का, तो 75 डिग्री का ही बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग डॉट डॉट करके हम लोग यहीं तक मिला रहे हैं, क्योंकि हमें
यहीं यहीं पे एक बिंदु मिल गया, हमें इतना ही का ज़रूरत है, यहाँ तक नहीं मिलाएंगे। तो चलिए दोस्तों हमें यहाँ एक बिंदु मिल गया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 30, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ही 30, पूरा 60 है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है, तो इसका आधा कर दिया कितना हो गया दोस्तों हमारा 30 हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों ये हमारा 60 है, 60 और यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है। अगर 30 का हम आधा कर दें यहाँ से यहाँ तक तो 15 हो जाएगा, और 60 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, एक हमारा 75 डिग्री कोण बन जाएगा। यानी अब हमें इसको आधा करना होगा, तो हम इसको आधा कर लेते हैं। इसको आधा करना है तो इसको दोस्तों हम नाप लेंगे, इसको नाप लीजिए। चलिए दोस्तों इसको ऐसे नाप लेंगे। उसके बाद उसी तरह एक चाप इधर भी काटेंगे, इस वाला रेखा से, इस वाले बिंदु से, सॉरी दोस्तों, यहाँ से एक चाप ऐसे कटाएगा, गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा, ये वाला ऊपर वाला है, उसको हम लोग पेंसिल से बनाते तो मिटा देते हैं, लेकिन आप लोग समझ लीजिए। अब यहाँ से इसको काटेंगे, कहाँ पे कट रहा है दोस्तों हमारा, ये यहाँ पे कटा है, तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से इस वाले बिंदु को हम मिला देंगे, तो ये हमारा कितना डिग्री कोण बन जाएगा दोस्तों, हमारा ये 75 डिग्री का कोण है हमारा बन गया, ये हमारा 75 डिग्री का हो गया। अब दोस्तों अगर हमें बनाना हो, यहाँ तक तो 90 है, 105 का, तो 105 बनाना हो तो हमें यहाँ तक तो 90 है, और इधर कितना चाहिए दोस्तों 15, तो 15, तो इसको लाने के लिए इसको आधा करना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है, तो इसको भी आधा कर लेते हैं। तो इसको आधा करना है तो दोस्तों हम इसको नापेंगे, ठीक है, इसको भी आधा करना है, तो एक बार इस बिंदु से काटेंगे और एक बार इस बिंदु से इसको काटेंगे। यहाँ पे कटेगा, वहाँ पे एक बिंदु दे देंगे और उस बिंदु को यहाँ तक हम मिला देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा दोस्तों कितना डिग्री का कोण, 105 डिग्री का कोण हमारा ये बन जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मिला दिए, तो ये पूरा जो बना ये हमारा कितना डिग्री कोण बना दोस्तों, 105 डिग्री का कोण बना। तो दोस्तों दूसरे चित्र के द्वारा हम लोग 120 के आगे वाला कोण को समझते हैं। सबसे पहले क्या करें दोस्तों, एक रेखा खींच लिए हैं, उसके बाद अपने इच्छानुसार एक चाप लिए हैं, और चाप लेकर यहाँ से एक अर्धवृत्त खींच लिए हैं, अर्धवृत्त खींच लिए हैं। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ से हम एक बार चाप काटेंगे तो ये हमारा कितना डिग्री कोण बनेगा दोस्तों, 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का कोण बना लिए हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ से एक बार और काट देते कितना डिग्री कोण बनेगा दोस्तों हमारा 120 का, तो 120 तक तो हम लोग जितने कोण होता है उसको हम लोग समझ लिए हैं। उसके बाद हम लोग इसके बाद वाला कोण को समझना है, तो हम क्या करें दोस्तों, एक और रेखा खींचेंगे, एक और चाप लेंगे, तो ये हमारा कितना डिग्री कोण बन जाएगा दोस्तों, हमारा यहाँ तक 180 का, यहाँ तक तो हमारा कितना है दोस्तों 120। और इसके बीच वाला कोण को बनाने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले एक 150 डिग्री का कोण बनाना होता है। 150 का बनाने के लिए दोस्तों हमें यहाँ तक कितना है 120, यहाँ तक 120 है, और अगर हम इसको आधा कर देते हैं हमारा कितना डिग्री का कोण बन जाएगा दोस्तों, इधर 30 हो जाएगा, तो 120 और 30 कितना हो जाएगा दोस्तों 150 का। तो सबसे पहले हम लोग 150 का बनाते हैं, तो इसको आधा करना होगा, तो इसको आधा करने के लिए इसको नाप लेंगे दोस्तों, तो इसको नाप लिए और एक बार इधर यहाँ से चाप काटेंगे और एक बार यहाँ से चाप काटेंगे। यहाँ पे इसको मिलना चाहिए, कटना चाहिए, जहाँ पे कटेगा दोस्तों हम वहाँ पे एक बिंदु दे देंगे, यहाँ पे एक हम बिंदु दे दिए, और इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें लाकर मिला देंगे। तो यहाँ तक नहीं मिलाएंगे दोस्तों हमें, क्योंकि 150 का कोण नहीं बनाना है, तो हम एक यहीं तक इसको डॉट डॉट करके यहाँ तक हम इसको मिला देंगे। तो ये हमारा, अगर इसको हम पूरा मिला देते यहाँ तक, तो ये हमारा बन जाता है 150 डिग्री का कोण। चलिए दोस्तों, अगर हम इसको और इसको आधा करें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कितना मिल जाए, यहाँ से यहाँ तक है 30, इसका आधा करेंगे तो 15 हो जाएगा, और यहाँ तक 120 है, तो 120 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 135 का। तो चलिए दोस्तों हम लोग 135 का कोण बनाते हैं। तो इसको आधा करना है, तो इसको पहले हम क्या करें दोस्तों, नाप लेंगे इसको। चलिए दोस्तों हम नाप लिए, यहाँ तक नापा गया। अब एक बार उस बिंदु से एक रेखा खींचेंगे और एक बार इस यहाँ से बिंदु से इसको रेखा खींचकर काटेंगे, जहाँ पे कटेगा वहाँ के बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे, तो कितना डिग्री कोण बन गया दोस्तों हमारा 135 डिग्री का। तो चलिए दोस्तों इसको हम मिला लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक मिला लिए, तो ये हमारा कितना डिग्री कोण बन गया दोस्तों हमारा 135 डिग्री का। 60 60 120 और 120, और ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 था, 30 था, 30 का आधा कर दिया, यहाँ से यहाँ तक 15 हो गया, तो 120 और 15 कितना हो गया दोस्तों हमारा 135। अब 135 और इसको आधा करेंगे तो ये भी हमारा 15 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ तक है हमारा 150 यानी 150 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 165। अगर 165 का कोण बनाना हो तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको नाप ले। चलिए दोस्तों ठीक है। उसके बाद उसी तरह काम करना है, यहाँ से एक चाप काटना है और फिर एक बार यहाँ से चाप काटना है, और जहाँ पे कट रहा है वहाँ से अगर हम इस बिंदु को मिला दें तो ये हमारा कितना डिग्री का कोण बन जाएगा दोस्तों 165 डिग्री का, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण जो बनेगा ये हमारा 165 डिग्री का कोण बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।